हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन स्कीम के बारे में। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंकों के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि प्रेजेंटली आप किस बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि होम लोन जो है वंस इन अ लाइफ टाइम डील है। तो आपको कोई भी बैंक होम लोन दे देगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसीलिए आप बेस्ट बैंक चूज करें, बेस्ट स्कीम चूज करें जिसमें आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है विद मिनिमम चार्जेस। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है इंदी बैंकिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन स्कीम के बारे में। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन स्कीम के। सबसे पहला है कि वेवर दिया जाएगा आपको लास्ट 2 EMIs जो होंगी आपकी। तो जब आपका सारा लोन रीपे आप कर देंगे, आखिरी की 2 जो EMI होंगी उन पे आपको छूट दी जाएगी। आपको वो EMIs नहीं देनी पड़ेंगी अगर आप पूरे टेनर में रेगुलर रीपेमेंट करेंगे। 0.05 कंसेशन दिया जा रहा है वीमेन को और डिफेंस पर्सनल को। तो वीमेन्स और डिफेंस पर्सनल के लिए 0.05% का कंसेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल 7% अगर आपको चार्ज किया जा रहा है, विमेन्स और डिफेंस पर्सनल को 0.05% के हिसाब से 6.95% चार्ज किया जाएगा। मैक्सिमम लोन टेनर 30 ईयर्स और अप टू द 75 ईयर्स ऑफ एज। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा भी आप इस स्कीम में ले सकते हैं। अगर आपकी जो इनकम है मैक्सिमम 18 लाख है, 18 लाख से अबव वाले प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं ले सकते। 18 लाख से कम है अगर आपकी साल की इनकम, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से होम लोन ले सकते हैं। कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और पार्ट पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। नॉर्मली जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो प्रीपेमेंट, पार्ट पेमेंट और प्री क्लोजर के चार्जेस लेते हैं। और एक और स्पेशल फीचर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की होम लोन स्कीम का कि आपको हाउसिंग लोन अगर आपने लिया है तो आपको कार लोन और एजुकेशन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब होम लोन स्कीम की। तो पर्पस क्या रहेगा? तो आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से होम लोन ले सकते हैं। रेडी बिल्ट हाउस खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, न्यूली बिल्ट खरीदना चाहते हैं या ओल्ड खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, प्लॉट ऑलरेडी लिया है उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी होम लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप उसको इस स्कीम में पूरा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो दोस्तों कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। सैलरीड आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्व कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप CA, आर्किटेक्ट, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं। बिजनेसमैन में आप एक स्मॉल शॉपकीपर भी हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं। तो कोई भी आपका प्रोफेशन है जिससे आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबल लोन अमाउंट, तो मैक्सिमम आपको कितना लोन दिया जाएगा स्कीम के अंदर? तो यूजुअली होम लोन में कोई भी क्वांटम फिक्स नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है अप टू 30 लाख है, 30 लाख तक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 लाख ही चाहिए तो 30 लाख में आपको 10% आपका मार्जिन खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो कि 3 लाख बनेगा। बाकी का 27 लाख आप ले सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो सैलरी है, जो प्रोफेशन है जिससे उससे जो आपकी इनकम हो रही है, क्या उससे आप 27 लाख भर पाएंगे। 27 लाख की जो भी EMI होगी
क्या वो आप उस इनकम से दे पाएंगे। तो ये चीज़ असेस करने के बाद देखा जाएगा कि आपकी सैलरी में से, आपकी इनकम में से आप मैक्सिमम कितनी ईएमआई दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। और अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 30 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 20% मार्जिन रखा गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपीस है तो उस केस में 20% के हिसाब से 10 लाख रुपीस जो होगा वो मार्जिन होगा, 40 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे और मेनली आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे कि आप कितना रीपे कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। और एक और चीज़, प्लॉट परचेजिंग के लिए जो मार्जिन है मिनिमम 30% का मार्जिन रखा गया है। जो भी आप प्लॉट परचेज करेंगे 30% तक मार्जिन रखा गया है। और एक चीज और है, जो भी आप प्लॉट परचेज करते हैं इस होम लोन से, विद इन 2 ईयर आपको उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होगा। मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 30 ईयर्स का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड रहेगा और अप टू द एज ऑफ 75 ईयर्स। तो डिपेंड करता है आप कौन सी एज में लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको रीपेमेंट पीरियड मिलेगा। आप 30s या 40s में लोन ले रहे हैं तो आपको पूरा 30 ईयर्स का टाइम पीरियड मिल जाएगा। बट अगर आप यही लोन 50 ईयर्स में ले रहे हैं, आपकी एज 50 ईयर्स है, आप होम लोन ले रहे हैं, तो उस केस में मैक्सिमम आपको 25 ईयर्स ही मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है। हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड, तो हॉलीडे पीरियड में आपको एक तरह से ईएमआई की छूट रहती है, आपको बस इंटरेस्ट सर्व करना है। आपकी प्रिंसिपल रीपेमेंट पीरियड जो होती है, आपकी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है वो स्टार्ट होता है मोराटोरियम पीरियड के खत्म होने के बाद। तो यूजुअली कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 36 मंथ तक का मोराटोरियम दिया जाता है। परचेज के केस में या प्लॉट परचेजिंग हो, चाहे वो फ्लैट परचेजिंग हो, तो उस केस में आपको कोई भी मोराटोरियम नहीं दिया जाता। बट कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 36 मंथ तक का मोराटोरियम मिल जाता है। डिडक्शन की बात करें तो कितना पार्ट होगा आपकी सैलरी का जिसमें से ईएमआई डिडक्ट हो सकती है। तो सैलरीड के लिए अप टू 75% बेस्ड ऑन लेटेस्ट इनकम, जो भी आपकी लेटेस्ट इनकम होगी अप टू 75%। और नॉन सैलरीड के लिए भी 75% ऑफ एनुअल इनकम। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 2 स्लैब्स बनाए गए, अप टू 30 लाख तक रेट अलग है और 30 लाख से अबव जो है वो रेट्स अलग हैं। और सैलरीड और नॉन सैलरीड आप देख पा रहे हैं, सैलरीड के लिए रेट्स अलग हैं और नॉन सैलरीड के लिए रेट्स अलग हैं। तो स्लाइटली डिफरेंस रहेगा इसमें। जैसे कि अप टू 30 लाख अगर आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है तो उस केस में सैलरीड को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 695 है और जो नॉन सैलरीड को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है सेम कंडीशन में 7.05। वैसे ही जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर नीचे आ रहा है आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे लास्ट जो स्लैब है वो है बिलो 600। बिलो 600 में सैलरीड को 7.70% चार्ज किया जा रहा है और नॉन सैलरीड को 8.05% चार्ज किया जा रहा है। अब ये दूसरा स्लैब है अबव 30 लाख। अबव 30 लाख में अगर आपकी इनकम सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है तो सैलरीड के लिए सेम 6.95 है और नॉन सैलरीड के लिए 7.05 है। अब मैं इस पूरे टेबल को आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को देख सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक की वेबसाइट पे विजिट करके भी इस टेबल को चार्ट को व्यू कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि 0.05% का कंसेशन दिया जाएगा विमेन और डिफेंस पर्सनल को। जितना भी आपका एप्लीकेबल रेट है उसमें 0.05% माइनस कर सकते हैं अगर आप फीमेल हैं या डिफेंस पर्सनल हैं। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको देना होगा अपना केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा, उसी से एसेस किया जाएगा कि आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ट में बताया था कि जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर लो हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा आपके सिबिल पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और हाँ, अगर आपका सिबिल बहुत ही लो है, उसमें कुछ बैड लोन्स या एनपीए हैं तो बैंक आपको लोन के लिए डिनाई भी कर सकता है। इनकम प्रूफ देना पड़ेगा जो कि डिपेंड करेगा प्रोफेशन पे। सैलरीड को लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेंगी और नॉन सैलरीड को अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना पड़ेगा और अपनी आईटीआर की कॉपीज देनी पड़ेंगी। नॉन सैलरीड के केस में आईटीआर ही उनका इनकम प्रूफ रहता है
और सैलरीड के केस में सैलरी स्लिप्स और उनका फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर्स का, वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाता है। बैंक स्टेटमेंट की कॉपीज देनी पड़ेंगी सैलरीड को अपने सैलरी अकाउंट की, और नॉन सैलरीड को अपने बिजनेस अकाउंट की और अपने पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आपको टाइटल डीड्स वगैरह देनी होंगी। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज। कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए एग्रीमेंट की कॉपी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। तो बैंक इसके लिए आपको साथ के साथ गाइड करता रहेगा। इन केस कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप अपनी दे रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको अपने को बोरोवर की देनी पड़ेगी। इन केस अगर आपने को बोरोवर ऐड किया है तो को बोरोवर यूजुअली ऐड किया जाता है अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में जो आपका प्रॉपर्टी का जॉइंट होल्डर है उसको आपको एज को बोरोवर ऐड करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि अगर आपकी इनकम कम है, आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भी आप अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को बोरोवर ऐड कर सकते हैं और उनकी इनकम आपकी इनकम में ऐड हो जाती है और आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी होगी, जो आप खरीदने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जिसपे, तो उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा। आपके जो टाइटल डीड्स होंगे वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन रिपे कर देंगे तो आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स आपको एज इट इज लौटा दिए जाते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन चार्जेस में सबसे पहले आती है प्रोसेसिंग फीस, जो है 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम प्रूफ 25,000। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं। मिनिमम आपको 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट देना पड़ेगा और जो मैक्सिमम सीलिंग रखा गया वो 25,000 का है। और एक और गुड न्यूज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़, उनके लिए फुल वेवर है प्रोसेसिंग फ़ी का। उनसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ली जाएगी, उनको फुल वेवर दिया जाएगा। बट नॉर्मल जो लोग हैं उनको देना पड़ेगा। बट कई बार सबके लिए वेवर होता है। आप हमारे चैनल के साथ टच में रहें, हम रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहते हैं अपने व्यूअर्स को। बहुत बार बैंक्स जो होते हैं अपने प्रोसेसिंग फ़ी पे वेवर देते हैं, होम लोन पे, कार लोन पे, सब पे कई बार वेवर चलता रहता है। जैसे हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वेवर चल रहा था तो हमने इन्फॉर्म किया था अपने व्यूअर्स को। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, तो उसके वैल्यूएशन के चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। आपकी जो प्रॉपर्टी के टाइटल हैं उस पे एक लीगल ओपिनियन रिपोर्ट तैयार की जाएगी बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे कुछ मेजर चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।